नमस्कार, मैं चीफ एडिटर एंटी करप्शन इंडिया न्यूज से। आज एंटी करप्शन कार्यालय में मौजूद हूँ। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर काफ़ी पीड़ित आ रहे हैं। आज जो पीड़ित हमारे बीच में है, इनका नाम है रीना यादव। पूर्व में भी इनकी 2-3 बार न्यूज़ बन चुकी है और इनको न्याय मिल भी रहा था, लेकिन कुछ लोगों ने इसमें हस्तक्षेप किया और इनको न्याय नहीं मिला। आज ये हमारे कार्यालय में आई हैं अपनी फरियाद को लेकर। मैं इनसे ही रूबरू कराता हूँ कि प्रेजेंट टाइम इनका क्या मामला है और किस तरह से परेशान है, उससे भी अवगत कराता हूँ। रीना जी, आपका क्या मामला है? आज हमारे ऑफिस आप आई हैं, क्या अवगत कराने आई हैं? मेरा मामला ये है कि मेरे पति धर्मेंद्र यादव 112 प्यारवी में ड्यूटी करते हैं और सन 2016 में हमसे शादी की बिठूर मंदिर में महाकालेश्वर में। और वो हमारे साथ कल्याणपुर में 7-8 साल रहे। जब हम बिठूर रहने गए तो वहाँ पर पुष्पा सोनकर नाम की दबंग औरत अवैध धंधा चलाती है, लड़कियों को सप्लाई काम करती है। उसमें उस औरत ने हमको मारा। हमसे कह रही 5 लाख रुपया दो, नहीं देती तो तुम्हारे पति को मार के फेंक देंगे। हाँ, और अगर मेरे धंधे में शामिल हो, नहीं हम अगर शामिल हुए। ये पुष्पा सोनकर नाम की महिला, इससे पहले पूर्व में भी आपने हमको अवगत कराया था कि अवैध धंधा करती है और इसकी जानकारी आपने पुलिस विभाग को दी। हाँ, हमने सबको दी है और सभी अधिकारियों को मालूम है, लेकिन उस औरत के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मेरे पति खुद धर्मेंद्र यादव, वो खुद फंसे उस औरत में, जबकि धर्मेंद्र ने हमसे मरी हुई पत्नी बताकर हमसे शादी की सन 2016 में। जब जिस तरह ये अवगत करा रही हैं रीना यादव कि इनके पति, जिनका नाम है धर्मेंद्र यादव, इन्होंने इनके साथ धोखा किया और अपनी पत्नी होने के बावजूद इनसे ये कहा मेरी पत्नी मर गई है और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो इन्होंने कहा ठीक है, मेरा भी पति नहीं है, मैं तैयार हूँ। इन्होंने उस पर विश्वास किया, विश्वास करके उससे शादी की और इनसे उसने संबंध बनाए और इनके साथ कब तक आपके साथ रहा? सन 2016 से रहे तो अभी तक हैं, 24 तक का है। 24 चल रहा है। हाँ। इनका कहना है जब से हमारा संपर्क हुआ है वो बराबर हमसे मिलते रहते हैं, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम वो कहाँ है ये अवगत कराएं। ये हमें नहीं मालूम चला, लेकिन पुष्पा सोनकर नाम की जो औरत है वो इनका ब्लैकमेल कर रही है और अवैध धंधे में उनको मतलब शामिल करे हैं, उसका वीडियो बना करके ना। और उसके साथ गलत काम करना चाहती है। मुझसे भी कहा जा रहा और प्रेजेंट टाइम पर मुझसे वो धर्मेंद्र यादव ने पत्नी मरी हुई बताकर शादी की, लेकिन उनकी पत्नी औरैया में जिंदा है। पत्नी, माँ बाप, बच्चे सब इनके औरैया में। और जबकि दूसरी पत्नी रीना यादव, मैं कल्याणपुर में रहने वाली हूँ और ये पुष्पा सोनकर बिठूर की रहने वाली है और फर्रुखाबाद की पैदाशी है और बिठूर में रह रही है प्रेजेंट टाइम पर। हाँ, उसके बाद ये धर्मेंद्र का बता रही मैं पत्नी हूँ, जबकि पत्नी नहीं। कई आधार आईडी चेंज करे और कई नामों से जानी जाती है और बच्चे बदलती है और जात बदलती है और आदमी बदलती है। कभी सीओ पत्नी बनती, कभी एसओ पत्नी बनती, कभी बिठूर विधायक की पत्नी बनती, कभी मंत्री की पत्नी बनती है। जिस तरह आप आरोप लगा रही हैं पुष्पा सोनकर के ऊपर, ये पुष्पा सोनकर, ये महिला, ये कहाँ रहती है और इससे आपका सामना हुआ? अभी 20 अगस्त को मैं गोविंद नगर थाने में हमको इस औरत ने मारा, जबकि अपने पति को हम ढूंढने गए थे। हमको पुलिस लाइन में बताया गया कि गोविंद नगर थाने में वो ट्रांसफर करा गए। वहां जब गए तो इस औरत ने हमको 72 लाठी चलाई, जबकि 112 1090 1076 पे हमने कंप्लेन भी की। उसमें सारे अधिकारी पुलिस वाले आए भी। गोविंद नगर थाने वाले ने मेरी एप्लीकेशन ना ली। कल्याणपुर थाने वाले ने कहा कि गोविंद नगर जाओ। मतलब फिर हमने रजिस्ट्री की चारों जगह पे, मुख्यमंत्री कमिश्नर ऑफिस और गोविंदनगर थाना और मतलब थाने। लेकिन आपने इतनी कार्रवाई उसके खिलाफ की, उस पे पुलिस ने क्या एक्शन लिया और क्या कार्रवाई कराई? कुछ भी नहीं एक्शन लिया और बल्कि पुष्पा सोनकर का खुद बचा के चले, जबकि पुष्पा सोनकर गोविंद नगर थाने। उस पर किसका हाथ है जो उस पर पुलिस हाथ नहीं डाल रही है और उसको गिरफ्तार नहीं कर रही है? क्या कारण है? उसके ऊपर कुछ अधिकारी, कुछ नेता, कुछ साधु संत महात्मा जो जो हाथ धरे हैं, इसके वजह से वो औरत बची हुई चले। कुछ बिठूर के हैं, कुछ यहाँ कल्याणपुर के हैं। हाँ, और कुछ अधिकारी मिलके उसका बहुत बचाव कर रहे हैं। जिस 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 वजह से वो औरत बड़ी चल रही है, उसका धंधा फुल पावर से चल रहा है। जिस तरह ये अवगत करा रही हैं उसकी गतिविधियों से,
मैं जानना चाहूंगा इनका जिसको पति कह रही हैं धर्मेंद्र यादव, जो 112 नंबर पे ड्यूटी करते हैं, और इनसे कहना चाहूंगा कि धर्मेंद्र यादव, आपके पति ने सुना मैंने आपने जो डॉक्यूमेंट दिखाया है तो पता चला कि आपके मकान पर उन्होंने फर्जी तरीके से लोन ले लिया, जिसकी आरसी भी कटी और आपको के पास सूचना भी आई। क्या सच्चाई है? उस पे हमें दिल्ली से कागज आया नोटिस, उसमें लिखा है कि धर्मेंद्र यादव पति, कागज दिखाइए ऊपर। हाँ ये कागज है, हाँ, और उसमें लिखा है कि पति धर्मेंद्र यादव, पत्नी धर्मेंद्र यादव, रीना यादव पत्नी, हाँ, उसमें इन्होंने 20 लाख का लोन लिया, हमें पता भी नहीं चला आज तक। जब हमारे हाथ में नोटिस आई तो हमें पता चला कि मेरे पति ने लोन लिया, और धर्मेंद्र यादव को लापता है, मुझे मिल नहीं पा रहे, और हम जगह जगह ढूंढे, अधिकारी कोई बता नहीं रहे। कुछ अधिकारियों पुष्पा सोनकर और कौशलन प्रताप सिंह एसओ के नाम द्वारा धर्मेंद्र यादव को गायब किया गया, जबकि हमको 8 अक्टूबर और रात को 8 बजे करीबन हमको फोन आया, धर्मेंद्र यादव को चाहती हो तो 10 लड़कियां का हमें दो, और अगर नहीं देती हो तो धर्मेंद्र मेरे कब्जे में, और मेरा कुछ भी नहीं कर पाओगे, मैं आगरा से फोन कर रहा हूँ और मुझे ढूंढ भी नहीं पाओगे, धर्मेंद्र को मार के फेंक देंगे। हम उस दिन से बराबर एप्लीकेशन दे रहे हैं नजीराबाद थाने में, नजीराबाद थाने वाले नहीं सुने मेरी बात, वो कहते कल्याणपुर जाओ, कल्याणपुर कहते गोविंद नगर जाओ, हमको ऐसे टहला के हम वहां से भेज देते हैं। जबकि कमिश्नर ऑफिस में भी हमने एप्लीकेशन दी, एसपी ऑफिस में हमने दी, और मुख्यमंत्री में दी, और सारी एप्लीकेशनों के जिस तरह आप अवगत करा रही हैं, आपने इतनी कार्रवाइयां की और सारे अधिकारियों को अवगत कराया, किसी ने आपको इंसाफ नहीं दिलवाया, और मैं देख रहा हूँ आपका पति ही आपको धोखा दे रहा है, जब आपके मकान के नाम पर आप छुपाकर फर्जी तरीके से लोन करवा रहा है 20 लाख का, और उसका भुगतान के लिए, और जब उसने नहीं जमा किया वो भुगतान आपको करना पड़ेगा, और आपकी आरसी कटी, दिल्ली से आपके पास लेटर भी आया है, और आपने उस पर क्या कार्रवाई की? कार्रवाई कहीं नहीं कुछ हुई, हम पति खुद ही ढूंढ रहे हैं, हम कहाँ हम आपका खिलाफ कार्रवाई हुई है, आपके मकान के ऊपर लोन लिया गया है, उस पर क्या एक्शन कार्रवाई हो रही है, उससे अवगत कराएं। हमें नहीं मालूम है इसके बारे में। आपकी कार्रवाई आपके खिलाफ हो रही है, आपके मकान पर लोन लिया गया है, आप तो क्या आप कार्रवाई कर रही हैं? कार्रवाई क्या, हम सारे अधिकारी तो पूछ रहे हैं मेरा पति कहाँ गया, रुपया लेके कहाँ चले गए। जो लोन लिया उसके बारे में बताया पति ने आपके, उस पर क्या आपके खिलाफ नोटिस आई है, आपने उसका जवाब दिया? हमने अभी जवाब ही नहीं दिया, जब पति ही नहीं मिल पा रहे तो हम जवाब कहाँ दे, ना हमें पता है कि रुपए कहाँ ले गए कहाँ नहीं ले गए, और नहीं पता हमें पति के बारे में, पति कहाँ है। जिस तरह इनका कहना है, इनको खुद भी नहीं पता है कि इनका पति कहाँ है। धर्मेंद्र यादव जिसने इनके साथ फ्रॉड किया है और इनके साथ झूठ बोलकर और इनके साथ धोखा करता चला आ रहा है, आज भी इंसाफ इनको नहीं मिल रहा है, इसी कारण इनका पति खुद भी इनका नहीं है। क्या कहना चाह रही हैं? ये मुझे पति मिल नहीं पा रहा, और जब मिले भी सन 2024 27 मार्च को नजीराबाद थाने में, जब हमने कहा हमको हमारी इनसे बात कराओ, मेरे पास कागज आया है, उस पर नोटिस आई है हमारे पास, तो मतलब नजीराबाद थाने के कौशलन प्रताप सिंह एसओ ने हमसे बात नहीं कराई, उसी दिन उन लोगों ने गायब कर दिया, तब से आज तक हमें मिले नहीं है, और जबकि आए दिन डेली हम एप्लीकेशन दे रहे हैं, डेली कार्रवाई। जिस तरह ये अवगत करा रही है अपने प्रकरण को, मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ इनसे, इससे पूर्व में भी ये इनको रूबरू करा चुका हूँ मैं इनके प्रकरण से, लेकिन इनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। अब मैं अपने चैनल के माध्यम से इनकी बात को यहाँ के आला अधिकारियों को, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को भी अवगत कराऊंगा, ताकि इनके प्रकरण को संज्ञान ले और इनको इंसाफ दिलाए। अब अगली अपडेट में किसी नए प्रकरण से अवगत कराएंगे। जब तक के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों से बने रहिए एंटी करप्शन इंडिया न्यूज के साथ। मैं चीफ एडिटर अतर हुसैन, एंटी करप्शन से। नमस्कार, जय हिंद।